Why do you call it the small man show? ऑनेस्टली एक तो ये कि जैसे जनरली यू सी नॉर्मल हाइट से थोड़ी हाइट कम है मेरी. अच्छा, फंडा हाइट का है. हाँ, हाइट का है. और प्लस ऐसा था कि भाई लोग हाइट को लेके बड़ा मिसजज करते हैं. हाँ, वो दुनिया का तो ऐसा प्रॉब्लम था है कि थोड़ा. भाई वन डे विल सी द स्मॉल मैन शो बीइंग वेरी नहीं, बिग. but I took it in a very different way. Small men, small people, ओके. stature wise, हाँ. socio-economic by, because I'm a Okay. small man. हाँ. I'm a small man myself. मेरी हाइट भी देख लो तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है. तो I thought small man मतलब छोटा नहीं, उस आदमी. सेंस में भी बोल सकते हैं. Because I think also the objective of recording any podcast has always been like कि I want to talk about something that even a newbie can understand. हाँ. Even someone who is watching it for the first time, who is introduced. No, but I to like that I topic. like the name small man. I'll tell you why, because the small people of our country are the most powerful. Yeah. तो I kind of thought it like that. कि स्मॉल मैन मतलब हमारे देश का छोटा आदमी. वो सबसे ज़्यादा ताकत उसी के पास होती है. What I've realized while watching every film you have worked in, मेरे को ऐसा लगा आपको एक कॉमिक रोल के लिए टाइपकास्ट कर दिया गया है. ये अभी तक तो नहीं किया. नहीं, इवन व्हेन आई वॉच साइलेंस दोनों पार्ट, इवन व्हेन आई वॉच हम्टी शर्मा एंड बद्रीनाथ, इन चारों में आई फेल्ट दैट यू आर मोर like your character is more leaned towards the comic side of the entire film, more than being just a friend or being like playing a particular kind of role which is fulfilling the entire scene. देखो, मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं हाँ. जो टाइपकास्ट हो चुके हैं. लकीली वो मेरे से पहले कामयाब हुए थे, तो उन्होंने मुझे पहले वार्न कर दिया था कि साहिल, ये होगा, तुम्हारे सामने अथाह पैसा फेंका जाएगा और तुमसे कहा जाएगा कि यही रोल बार बार कर लो. मैंने कहा ठीक है ना, पैसा मिलेगा हम कर लेंगे. पर उन्होंने बोला कि खुशी नहीं मिलेगी साहिल. एंड दैट्स द रीजन द फर्स्ट फिल्म आई एवर शॉट फॉर वाज कॉल्ड हैप्पी. ओके. और उस फिल्म में मुझे मेरी एक्टिंग के लिए नहीं लिया गया था. मुझे सिर्फ इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि मैं गिटार बजा सकता था. वो तो जो डायरेक्टर थी भावना तलवार, उनको फिल्म की शूट के दौरान रियलाइज़ हुआ कि मैं एक एक्टिंग स्टूडेंट हूँ, विस्लिंग वुड्स में पढ़ता हूँ. उनको लगा कि अरे यार, ये तो सही है, हमने तो इसको गिटार बजाने की काबिलियत के लिए लिया था, ये तो एक्टिंग भी कर लेता है. देयर इज नो कॉमेडी इन दैट फिल्म. वो फिल्म शूट हुई 2009 में, रिलीज हुई 2019 में. अच्छा. उसमें पंकज कपूर साहब थे, तेजस्वी कोल्हापुरी थी. अब ये चल रहा है. अब उसके बाद मेरी फिल्म आती है बिट्टू बॉस, जिसमें पुलकित सम्राट ने अपना डेब्यू किया था. बहुत प्यारी फिल्म थी, सुपवित्र बाबुल ने डायरेक्ट की थी. इन फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं करता. इन फिल्मों को किसी ने देखा भी नहीं है, फ्लॉप हो गई थी. तो लेकिन मैंने वही अपना जो ट्रेनिंग लगा के दिल निकाल के एक्टिंग करने वाला काम है वो किया. उसमें कोई कॉमेडी ऐसी थी नहीं. मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कॉमेडी कर पाऊँगा. मुझे लगा कि मेरे जोक तो लोगों को पसंद आते नहीं है, कॉमेडी क्या खाक करूँगा. अच्छा. और फिर आई लेफ्ट मुंबई, मैं दिल्ली चला गया था. आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द नेशनल जियोग्राफिक चैनल. पढ़ा लिखा आदमी था, तो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, वॉइस ओवर कर रहा था, आवाज़ अच्छी थी. तो आई वॉज वर्किंग ऑन अ शो कॉल्ड इमरजेंसी रूम. अच्छा. हाँ. तो क्या होता था, हाँ, पेशेंट आते थे इमरजेंसी रूम में. मेरा खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग टीम था, जिसमें एक कैमरामैन होता है, एक मैं खुद इंटरव्यू लेता था, देयर इज़ अ साउंड गाय. 4-5 लोगों की टीम थी. हम इमरजेंसी रूम से पेशेंट्स को फॉलो करके जाते थे ऑपरेशन थिएटर तक. ऑब्वियसली उनकी पहले कंसेंट लेते थे, एक डिस्क्लेमर एनओसी सब साइन कराते थे कि हम आपकी ज़िंदगी के बारे में डॉक्यूमेंट करके शूट कर रहे हैं, उसको एडिट करके शो पे डालेंगे. दे वर ओके विद इट. तो हम फॉलो करते थे उनकी कहानी. उनके रिकवर होके घर जाने तक उनकी सर्जरी शूट करते थे. तो एक ब्रेन सर्जरी चल रही थी, मैं शूट कर रहा था. मुझे उस आदमी का चेहरा आज भी याद है जो पेशेंट था. You were giving the voice over. No, I was also part of I was one of the program producers. क्या पोस्ट थी मैं भूल गया. But my job was to go shoot, bring the footage, and devise the story. And मैं उसके बाद एडिट पे भी था. I was writing the run order. उसके बाद मैं वॉइस ओवर लिखता था. वो जब एडिट हो जाता था, मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर करता था. तो ब्रेन सर्जरी चल रही थी एक भाई साहब की. उनका सिस्ट रिमूवल चल रहा था. एक सिस्ट होता है, वाइट कलर की बॉल सी निकलती है. मैं बड़ा हैरान, पहली बार देख रहा था ये सब. मैं तरह तरह की सर्जरीज मैंने शूट की. एक्टिंग और फिल्में तो बहुत पीछे रह गया था. दैट्स व्हेन शशांक खेतान कॉल्ड मी
एंड ही सेड कि एक बड़ी सी फिल्म में एक छोटा सा रोल है, करेगा? मैं कहा क्यों नहीं करूँगा, यहाँ ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्या है, काम तो काम होता है। बट दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर। तो दैट्स व्हेन मैं उस तरह का इंसान था, बिलीव मी। मुझे नहीं पता था धर्मा प्रोडक्शंस क्या है। उनका लोगो देखा था कुछ फिल्मों में, फिल्में पसंद थी। आप मुझे पूछोगे कभी खुशी कभी गम, मैं बोलूँगा हाँ देखिए बहुत अच्छी फिल्म है। किस प्रोडक्शन हाउस ने बनाई मालूम नहीं। करण जौहर पता था, ही वाज ऑलवेज द नेम दैट आई न्यू। एंड दिस इज, मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 की। तो बड़ी सी फिल्म छोटा सा रोल, मैंने कहा ठीक है। 18th of April was the date. I think it was 2012. मैंने एक दिन की छुट्टी ली वहाँ से और मैं मुंबई आया था एक ऑडिशन देने के लिए। तो वहाँ पे शशांक ही ऑडिशन ले रहे थे खुद। उस टाइम मुझे नहीं पता था शशांक इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि शशांक एडी बन गए थे। इश्कज़ादे एक फिल्म आई थी, उसमें एडी थे। हबीब फैजल साहब की फिल्म थी शायद वो। हबीब फैजल, क्या सही नाम ले रहा हूँ ना मैं? हबीब फैजल। एनीवे, तो वो इश्कज़ादे में एडी थे, वो उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे। मुझे लगा ठीक है किसी फिल्म में और एडी का काम कर रहे होंगे। उन्होंने सोचा कि हमने साथ में थिएटर किया है, ये लड़का अच्छा एक्टर है, उन्होंने बुलाया होगा। सो आई टेस्टेड 2-3 ऑडिशन लिए। फिर उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि एक ऑडिशन यहाँ पे देना है खार में। उनका ऑफिस खार में था। जब लिफ्ट खुली तो वो लोगो देखा धर्मा का। मैंने कहा ये देखा हुआ कहीं। ये लोगो तो फिल्मों के पहले आता है, मैंने देखा है। सो आई वेंट इन एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वाज वॉकिंग इनटू। एंड वहाँ पे उसी कैरेक्टर के लिए टेस्ट देने के लिए वरुण शर्मा बैठे हुए थे। और एक और मेरा दोस्त जो मेरा जूनियर है विस्लिंग वुड से, अरू कृषांश वर्मा बैठा हुआ था। वी टेस्टेड विथ वरुण एंड आलिया। तो मुझे नहीं पता था आई वाज गेटिंग इनटू अ कॉमेडी फिल्म। मुझे नहीं पता था आई वाज गेटिंग इनटू अ रोल व्हिच रिक्वायर्ड मी टू डू कॉमेडी। शशांक को मैं इनहेरेंटली फनी लगता था, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड। और वो वाला ऑडिशन देने के बाद मुझे लगा कि यार एक बोल देते हैं, ये अपना दोस्त है, इसके साथ मैंने थिएटर किया है, इसको तो बोल ही सकते हैं। तो मैंने कहा भाई देख लेना, अगर कुछ दोबारा चाहिए हो टेस्ट वेस्ट। तो मैंने कहा ये एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, ये लोग अच्छी बात, प्रोफेशनल बात कर रहे हैं। एंड आई फील लाइक आई वांट टू वर्क। कि वापस जाना था दिल्ली, वहीं एडिट पे बैठना था। इसे नहीं तो टेंशन मत ले, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ। दैट्स व्हाट ही सेड। अगले दिन बुला के ही सेड आई एम सॉरी यार, वी हैव टू गो विद अ नोन फेस। और उस टाइम तक फुकरे आ चुकी थी एंड वरुण वाज अ नोन फेस। मैंने कहा ठीक है, यही तो होता है। इसके बारे में मैंने कहा कोई बात नहीं, कॉफ़ी पिला दो जैसे मैंने तुमको बोला चाय पिला दो। तो ही गॉट मी अ कॉफ़ी एंड ही got up from his table and he shook my hand and he said, "Congratulations, you're doing the film." That's how I got Humpty. Humpty मैंने literally ये सोच के नहीं की कि ये फिल्म मेरा करियर बना देगी, यही मौका है। मैंने कहा यार आई वाज लाइक कि अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और एक्टिंग करने को मिल रही है, कर लेते हैं, मज़ा आएगा। उस पे भी शशांक was kind enough to give me the script and said कि ये पढ़ ले तू एक बार, अगर तेरा मन है तो मैंने कहा मन है का क्या मतलब, एक्टिंग करनी है। I read the script and I couldn't believe my eyes. मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा रोल है, तुमने तो बोला था छोटा सा रोल है। And I wasn't sure if I could pull off these things that were written. तब तक आप थिएटर कर चुके थे? काफ़ी सारा। मैं दिल्ली में भी थिएटर कर चुका था। मैं यहाँ पे मुंबई में एक प्ले कर चुका था विच वॉज द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल। उसमें शशांक लीड थे और आई वॉज वन ऑफ द कैरेक्टर्स। ओके। तो दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ जेल्ड वाइल ट्रैवलिंग फॉर द शो एंड एवरीथिंग। वो मॉटली का प्ले था, नसीर सर डायरेक्टेड इट। तो दैट्स हाउ ही काइंड ऑफ, वो भी जो प्ले में जो कैरेक्टर था दैट वाज ऑन द फनीयर साइड। सो ही काइंड ऑफ felt that I have a funny bone. फिर उसके बाद I was only true to the scenes कि सीन में इतना लिखा है, इतना करना है। and apparently उनको सीन के अंदर मेरी presence बहुत पसंद आई।
अच्छा. एवरीबडी यूज्ड टू से आई एम अ वेरी अवेयर एक्टर. जब मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं होता था तो आई वुड लिसन टू द अदर एक्टर्स एंड अपने आप चीज़ें होती थी. इट वाज नॉट लाइक आई यूज्ड टू प्लान थिंग्स कि ये वरुण और आलिया का सीन चल रहा है, मैं बस यहाँ खड़ा हो जाता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. वो जो बात कर रहे हैं अगर आपके कान पे पड़ रही है तो आप ऑब्वियसली रिएक्ट करोगे ना. हाँ. मैं वही कर रहा था. पीपल लव्ड इट. सेट पे लोगों को पसंद आया. एंड सडनली पोपलू बिकेम दिस ह्यूज नेम कि अरे पोपलू पोपलू. तब किसी ने मेरे को समझाया कि साहिल अब ना प्रॉब्लम होने वाली है. मैंने बोला क्यों? कहते सब आएंगे तेरे पास. ये जो मैंने अभी बताया, किसी ने मुझे बोला था कि तुम्हारे सामने आता पैसा फेंका जाएगा. और हुआ. पीपल स्टार्टेड ऑफ. कुछ लोगों ने तो अपने ऑडिशंस के स्क्रिप्ट्स भेजे तो उसमें सेम डायलॉग्स थे. अच्छा. या somebody had an audition, उसमें एग्जैक्ट सेम लाइन थी कि यार अगर ये उससे शादी नहीं करती तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ. मैं बोला ये तो सर अभी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का डायलॉग है. कहते हैं हाँ ये खुशी खुशी. मैंने कहा ये हो गया ना. ये डायलॉग तो बोल दिया. कहते नहीं ये बहुत मजा आएगा, लोगों को कनेक्ट फील होगा. मैंने कहा नहीं सर ये. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड व्हाट दैट पर्सन सेड कि इफ यू बिकम ग्रीडी. बहुत सारे यार, मैं आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. मेरे 1,000-1,500 रुपए लेके घूमने वाले लोग थे हम. फिर अचानक जब लाइफ चेंज हो गई, when people are offering you lakhs and lakhs of money, it's very difficult for your mind to process कि यार मैं इस पैसे को क्यों मना कर रहा हूँ. Luckily, I got a call from Shanu Sharma's office and they offered me an audition for this film called Bank Chor. हाँ. तो मैं गया. मैंने कहा शानू शर्मा तो बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं एंड शी इज सच अ नाइस वुमन. मैं जब उनसे मिला तो उनके बारे में और जाना. बैंक चोर इज रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय. वहाँ वो आजीवासन हॉल के ऊपर उनका ऑफिस था. मैं गया, उन्होंने स्क्रिप्ट दी. मैंने कहा मैं तैयार कर लेता हूँ. बाहर कॉरिडोर में मैं पढ़ रहा हूँ. वो स्क्रिप्ट जैसी मैंने पढ़नी खत्म करी, मैं वापस आया. मैंने कहा ये मैं करूं. आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाई आई फेल्ट लाइक दैट. कि वो एकदम ऐसा निर्दयी, क्रूर, पापी आदमी. मैं कहा मैं अभी पोपलू का रोल करके हटा हूं यार. अभी अभी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया रिलीज हुई है, लोग प्यार कर रहे हैं, क्लीन शेवन सा फेस है मेरा, एकदम बच्चा कौला सा. और यहाँ ये आप मुझे दे रहे हो जिसमें मैं एक आदमी को गोली मार के उसमें उंगली डाल के बैठा हुआ हूँ. मैंने कहा ये. बट देन आई थॉट कि अगर ये वाकई सीरियस हैं ये लोग, इफ दे रियली फील दैट आई कैन पुल दिस ऑफ, मैं कहा इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दिए उस फिल्म के लिए मुझे किसी ने, बट आई लव्ड डूइंग दैट फिल्म. नहीं चली फिल्म, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी भी नहीं. वो ऑलरेडी बहुत मतलब फेमस हो गई थी फिल्म, क्योंकि कपिल शर्मा करने वाले थे उस फिल्म को. मुझे नहीं पता कौन सा रोल करने वाले थे. फिर मुझे सुनाई दिया कि राजकुमार राव करने वाले थे. ये सब बातें सुनने को मिली. जयदीप अलावत करने वाले थे, नवाज भाई करने वाले थे. अब मैं कर रहा था. मैं कहा ये तो सही है. एंड व्हेन दैट रोल वाज बीइंग शॉट, द डायरेक्टर वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट. बम्पी डायरेक्ट कर रहे थे उसको. भाई वो आके मेरे कान के पास ऐसे एक्शन वर्ड्स देते थे ना, दैट he told me one thing. He said, Sahil, I want to see a different kind of an animal. और वो एक दिन की कहानी थी. सुबह से शाम तक की कहानी थी एक ही बैंक में, जिसमें आधी फिल्म के अंदर लोगों को लग रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ. और इंटरवल पॉइंट तक आते आते समझ में आता है कि मैं ही बैंक चोर हूँ, असली वाला. I couldn't believe जब स्क्रीनिंग हुई, when all the industry professionals, they मेरे को सब लोग सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे थे कि हमें नहीं लगा था कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में कॉमेडी करने वाला लड़का इतना अच्छा विलन भी प्ले कर सकता है. मेरे को बड़ा मज़ा आया यार. मतलब टाइप कास्ट आप बोल रहे हो, मुझे तो अभी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स दैट वी नो ऑफ, जैसे साइलेंस हो गया अभी रिसेंटली आया, प्लस मोर पीपल नो अबाउट दिस बिकॉज इट इज अवेलेबल ऑन OTT.
अवेलेबल हो People रहा have more है. access हालांकि to बैंक it. चोर भी OTT पे अवेलेबल है. आई थिंक Amazon पे अवेलेबल है. When you watch that film you'll realize, हाँ, बीच में मेरे को लगने लगा था कि ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं. Okay. Like when they see my face in a film, उन्हें लगता है कि ये हंसाएगा. फिर देन आई डू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, तो फिर लोग थोड़ा चीटेड फील कर रहे हैं. बट आई थिंक शुरुआत में ये करना थोड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज आप एक एक्टर हो. पहले आप एक एक्टर हो, आपकी ड्यूटी एक कैरेक्टर को परफॉर्म करना है. आपके डायरेक्टर ने एक कहानी कहनी है, आप बस एक टूल हो, औजार हो आप. ठीक है. अब आप उसके अंदर ऑडियंस की वाहवाही बटोरना चाहते हो तो आप अपने काम से बटोरो. उन्हें हंसा के या उन्हें पंक्तियां करके मत बटोरो. ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है. थिएटर इसीलिए बहुत ज़्यादा करता हूँ मैं, क्योंकि जब whenever I'm on stage, there is a play I do, मंटो इसमत हाजिर हैं, उसमें मैं एक कहानी करता हूँ टेटवाल का कुत्ता. मैं जब एक्टिंग स्टूडेंट था तो मैंने एक बहुत अच्छे एक्टर थे, जमील खान थे, मतलब हैं, मतलब वो पहले ये कहानी करते थे. मैंने उनको ऑडियंस में से देखा है एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड. आई वाज लाइक, यार ये आदमी कैसे करता है. मुझे नहीं पता था आई एंड अप being the next guy who does that story for Naseer sir. Every time I go on stage, मैं ऑडियंस से सरप्राइज होता हूँ कि मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ यहाँ पे ऑडियंस हंसेगी, नहीं हंसती. फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे ऑडियंस नहीं हंसेगी और वो बोलने नहीं देती अगली लाइन, हंस के पागल. आप एज एन एक्टर कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये करूंगा तो लोग हंसेंगे, ये करूंगा तो नहीं. इट्स समथिंग दैट यू डिस्कवर एज एन एक्टर वाइल परफॉर्मिंग. और जब आप करते रहते हो बार बार एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हो ना, तो आपको उसका मतलब भी और ज़्यादा समझ आता रहता है धीरे 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 धीरे. फिल्मों में क्या, हमारे पास ज़्यादा मौका नहीं होता. आपने आज तैयारी की, आज शूट किया, अब आप 4-5 महीने 1 साल बाद एडिट होने के बाद उसको देख रहे हो, तब आपको याद आ रहा है कि हाँ यार ये तो अच्छा था, हाँ यार ये तो बुरा था. राइट. When you do theater, there is instant reaction from the audience. वो इंस्टेंट रिएक्शन आपको इतना तैयार कर देता है कि आपको पता है कि अभी आप जो कर रहे हो 1 साल बाद जब आप देखोगे उसका क्या रिजल्ट होगा. सो यूर एन एक्टर. कॉमेडी, नो कॉमेडी, ड्रामा, नो ड्रामा, ट्रेजेडी, नो ट्रेजेडी, इट डजंट मैटर. आपके पास एक स्क्रिप्ट है, उसमें सब लिखा हुआ है. जो लिखा हुआ है वो भी आपके काम का है, जो नहीं लिखा हुआ वो भी आपके काम का है. एंड दैट्स व्हाई आई लव गोइंग इनटू द सब टेक्स्ट. कि कभी कभी डायरेक्टर नहीं सोचते कि ये लाइन मैं एक बार अभी फरवरी में शूट कर रहा था ना, आया संके सर कि ये डू यू थिंक इसका ये मतलब है. तो डायरेक्टर ऐसे बैठे कहते हैं कि हाँ यार हो तो सकता है, यू नो. एंड आई एम लाइक कि अगर हो सकता है तो व्हाई नॉट. इट मेक्स द सीन मोर इंटरेस्टिंग. If you're true to the situation, you're not a comedian, you're not a character actor, you're an actor. हाँ, वो जो हमने वो ज्योमेट्री बॉक्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं ना. हाँ, प्रोट्रैक्टर, कंपस, डी क्या है वो डिवाइडर. ऐसे वाला कौन सा होता है? डिवाइडर. वो वाला कौन सा होता है? अच्छा, वो ट्रायंगल जैसा. ओके. हाँ, हमने तो 2-3 ही यूज किए. हाँ, वो 1-2 चीज़ें काम की होती हैं, बाकी तो यूज ही नहीं करी कभी. फुट्टा, स्केल, राउंडर जैसा 2 पिन वाला था. हाँ, डिवाइडर था वो. डिवाइडर. दैट्स अ डिवाइडर. तो वैसे हमारे लेबल कर दिए गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में. हीरो, हीरोइन, विलन, हीरो का बाप, हीरो का दोस्त, विलन का पट्टा, हीरोइन की बहन, हीरोइन की माँ, हीरोइन का बाप. ये है मसला. और उन कैरेक्टर्स में से भी, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में से सिर्फ 2 ही चीज़ें इस्तेमाल की तुमने, मैंने स्कूल में. हाँ. वैसे वो 1-2 लोग ही हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं. उस बेचारे ट्रायंगल, जिसका नाम मुझे भी याद नहीं है, उसका क्या इस्तेमाल है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, मगर वो आज भी ज्योमेट्री बॉक्स में बेचा जाता है. हाँ. डिवाइडर यूज़ नहीं किया मैंने आज तक. हमने किया ना आगे वाले के. वो अब वो देखो. दिल बेचारा में आपका काम अच्छा है. हाँ, थैंक यू. दिल बेचारा तो अलग ही कहानी है. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब दिल बेचारा में, जब दिल बेचारा में व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स, आई एम सपोज्ड टू बी फनी. क्योंकि हम सब लाइवली लोग हैं, यू नो. मैनी
मेरा कैरेक्टर, संजू का कैरेक्टर, वी आर ऑल सपोज टू बी फन लविंग पीपल। वो धीरे 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 जब फिल्म सीरियस हो जाती है तो वो चर्च वाले सीन तक आते आते वहाँ तो आपको एक्टर ही चाहिए ना। आप सिर्फ अगर, डोंट गेट मी रॉन्ग, कॉमेडी करना बहुत मुश्किल काम है। एक सही मात्रा में कॉमेडी करना, चाय में चीनी ज़्यादा हो जाती है तो कैसा मज़ा किरकिरा हो जाता है, राइट? बैलेंस बहुत ज़रूरी है। चाय ऐसी वाली जो आप पियो और बोलो मज़ा आ गया, और हर बार वही चाय। तो ऐसी फिल्म्स थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं फॉर एक्टर्स जो ऑलरेडी टाइपकास्ट हो चुके होते हैं। अगर मैं टाइपकास्ट हो चुका होता सही मायने में तो दिल बेचारा में मेरा कैरेक्टर काम नहीं करता। लोग मुझे एक्सेप्ट करते ही नहीं एज जेपी। चर्च वाले सीन के अंदर जब मैं अंधा होने के बाद यूलोजी दे रहा हूँ अपने दोस्त के लिए, एज इफ कि वो गुजर चुका है। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू इन लाइफ ऑल्सो। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, वो आपको बोले कि चल स्पीच दे, जिस दिन मैं गुजरूंगा उस दिन तू क्या बोलेगा। जस्ट बी ट्रू टू द सिचुएशन यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं इमोशन अंदर से आना चाहिए, कहीं अंदर से नहीं आना चाहिए, अपने आप आ जाता है वो। अगर आप, इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, आप थोड़ा सा भी अगर आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो you start believing that these people are your friends, these people are at least for that time period। और ये बहुत अच्छी बात है। भले उसके बाद शूटिंग वूटिंग खत्म होने के बाद हम तुम्हारे नाना नहीं, तुम हमारे घर आना नहीं पर ठीक है ना, दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड इज। बट एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री की अच्छी बात यह है कि जब भी आप साथ में काम कर रहे होते हो तो आप यू आर लाइक दिस टीम, and that helps you be honest। I was very comfortable working with Ritesh Deshmukh. It was very comfortable working with Varun Dhawan. It was very comfortable working with Alia Bhatt. It was very comfortable working with Vivek Oberoi। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं यार। मतलब आप इनके साथ काम करते हो, ये आपको ऐसा फील नहीं कराते कि आप कहीं और से आए हो और यू नो आप इनसे कम हो, या लोगों के पास बहुत पैसे हैं, उन लोगों के पास बहुत ताकत है, but they don't exert that on you and it's visible। आप i20 में से आ रहे हो, वो भी सेकेंड हैंड खरीदी आपने, और वो लोग बेंटली में से आ रहे हैं, तो एक फर्क तो है ना। बट दे टॉक टू यू, दे शेक हैंड्स विथ यू, दे आर वेरी नाइस टू यू। ऐसी फालतू हवा बना रखा है इनसाइडर आउटसाइडर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपना काम अच्छा करोगे ना तो आप, दे विल वांट यू। क्यों कोई आपको ले? आपको कम से कम यू हैव टू गिव देम वैल्यू फॉर व्हाट दे आर पेइंग यू। इतना तो कम से कम हक बनता है ना प्रोड्यूसर का कि इस बंदे को मैं इतना दे रहा हूँ, ये टाइम पे आए और अच्छा काम करके जाए और लोगों को लगे कि हाँ मज़ा आया इसकी परफॉर्मेंस देख के, बस उतना ही है। आप ये कंसिस्टेंटली करते रह सकते हो तो फिर आप कहीं नहीं जा रहे। बॉम्बे जाने ही नहीं देगा आपको, मुंबई सॉरी हमने बॉम्बे टाइप कास्ट कर दिया देखो बॉम्बे टाइप कास्ट हो गया अभी। मुंबई। हाँ, तो आपको क्या आपको लगता है कि जैसे कोई भी कैरेक्टर अगर ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, दैट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू जो सिचुएशन चल रही हो बाहर। लेट्स से कि जैसे दिल बेचारा में आपका एक कैरेक्टर है विच इज़ वेरी इमोशनल अबाउट हिज फ्रेंड्स प्रेजेंस और एब्सेंस, राइट? और फिर हम्टी शर्मा देख लें या बद्रीनाथ देख लें, उसमें वो दोस्त है तो वो मस्ती मजाक चल रहा है, इट्स मोर टुवर्ड्स अ कॉमिक रोल ऑफ अ कैरेक्टर। तो मे बी दैट नाउ दैट पीपल आर लाइक फीलिंग दैट एक दोस्त, जब दो दोस्त साथ बैठते हैं तो केवल बकचोदी नहीं होती, देयर इज ऑल्सो इमोशनल प्रेजेंस एज वेल। कि हाँ, अगर एक को तकलीफ है तो दूसरा है, जिसके बारे में ज़्यादा फिल्मों में दिखाया भी नहीं गया और मे बी लोग समझे भी नहीं। तो अगर आज वो सिचुएशन है कि लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो मे बी आज अगर वैसा कैरेक्टर है तो मे बी ज़्यादा एक्सेप्ट होगा। क्या आपको लगता है ऐसा है? यार देखो, जिस फेज में मैंने हम्टी और बद्री की, हीरो के दोस्त बहुत वैल्यू रख रहे थे, क्योंकि जिंदगी में लोगों के पास दोस्तों की कमी हो गई थी। ऐसे दोस्त छोटे शहरों में आज भी हैं।
दोस्तियां ऐसी हैं। मैंने जब शेरशाह की थी और मैं पालमपुर में शूट करने गया था, तो हम लोग अपने होटल में नीचे लॉबी में खाना वाना खा रहे थे, तो शेरशाह फिल्म की स्क्रिप्ट की बातें कर रहे थे आपस में, और एक आदमी ने मेरे कंधे पे आके हाथ रखा और बोला कि आप लोग शेरशाह की शूटिंग के लिए आए हो? मैं बोला हाँ जी। कह रहे मैं सनी। मैं कहा कौन सनी? कहते मैं विक्रम बत्रा का बचपन का दोस्त सनी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा सर मैं तो आपका रोल प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म के अंदर। और जब मैंने उनके साथ टाइम बिताया तो मुझे समझ में आया कि यार मैं कौन हूँ ये स्टेटमेंट देने वाला। मेरे खुद के पास ऐसा एक दोस्त नहीं है। सॉरी यार जितने लोग जिनको लगता है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बट मेरे पास ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि मेरी बॉन्डिंग उसके साथ इतनी अच्छी है जितनी सनी पाजी और विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा की थी। यार वो लोग जान छिड़कते थे एक दूसरे के ऊपर यार। The amount of their friendship was beautiful. आपने फिल्म में जो देखा वो तो एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है कि they were very close. वैसी दोस्तियां अभी भी हैं छोटे शहरों में, जहां दोस्त फोन कर दे भाई स्टेशन छोड़ने जाना है, बंदा 4 बजे सुबह नहा धो के तैयार होके मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाएगा। चल कितने बैग है? भाई बैग तो 4 हैं। 4 हैं क्या? चल एक काम करते हैं, सुन टाइम है, एक बैग छोड़ आते हैं, 2 राउंड मार लेंगे। ऐसे दोस्त हैं यार। बड़े शहरों में ना ये दोस्त नहीं है, और इसीलिए हमटी देख के, बद्री देख के, शेरशाह देख के, दिल बेचारा देख के लोगों को बड़ी खुशी मिलती है कि काश बद्री, ये क्रेडिट पूरा शशांक खेतान को जाता है, क्योंकि हर बार क्या हिंदी फिल्मों में हीरो के दोस्त का रोल लिखा जाता है, दोस्त भुला दिया जाता है, क्लाइमैक्स तक आते आते दोस्त गायब, फिर वो लास्ट वाले शॉट में दोस्त नजर आता है। खुशी मनाते हुए कि हाँ हीरो जीत गया। बद्री के अंदर देयर इज अ पॉइंट जहां सोमदेव कहता है कि क्या कर रहा है बे, सामने दिख रही है तो कुछ कर नहीं रहा है, तू सिर्फ आशिकी में डीजल जला। वो उसको कन्फ्रंट करता है, बोलता है तेरे चक्कर में साला इधर छाले पड़ गए हैं मेरे बैठे बैठे, सारा काम धंधा छोड़ के तेरे पीछे घूम रहा हूं मैं पागल थोड़ी हूं बे। तो उसको झापड़ मार देता है, दोस्त बुरा मान के भग लेता है। इट्स द हीरो ऑफ द फिल्म हु कम्स एंड सेज कि माफ कर दे यार गलती से, एंड दे हैव अ फाइट, जो समंदर में फेंक देते हैं एक दूसरे को। हिंदी फिल्मों में ऐसा हो रहा था तो ऑब्वियसली लोगों को तो टच करेगा ही ना यार। एवरीबडी वांट्स समवन जिस पे आप अंधा भरोसा कर सको कि ये आदमी या ये लड़की मेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी। वो जब जिंदगी में लैकिंग होता है ना तो वो फिल्मों में बहुत अच्छा लगने लगता है। कहते हैं ना फिल्मों में छोड़ो यार ये फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है। इसका मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि फिल्मों में इम्पॉसिबल चीजें होती हैं। अब फिल्मों में रियलिस्टिक चीजें होने लगी हैं, फिर भी लोगों को लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्ती ही नहीं दूर है। होते जा रहे हैं। एक सोमदेव या पोपलू या जेपी जैसा दोस्त होना रियल लाइफ में बहुत बड़ी बात हो गई है। तो लोगों को लगता है ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, अच्छे दोस्त सिर्फ फिल्मों में ही मिलते हैं। ये प्रॉब्लम है। पहले सच्चा प्यार था, बच्चे दोस्त। पहले सच्चा प्यार की तो बात ही शुरू मत करो। ऐसा ऑब्जेक्टिव हो गया ना प्यार आज। अच्छा, लोग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि दुहाइयां देते हैं कि हम ये कर देंगे प्यार में, हम वो कर देंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी मुझे सबसे ब्यूटीफुल बात ये लगती है कि वो लड़की के घर में रहा, वो चाहता तो कभी भी भगा के ले जा सकता था। राज सिमरन को कभी भी भगा के ले जा सकता था, बट वो इंतजार करता रहा कि लोग मानेंगे, यू नो, उसको समझेंगे। दैट वाज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट फिल्म। आज देख लो तुम, पापा नहीं मानेंगे, अच्छा चलो ठीक है, फाइट नहीं है। कियानो रीव्स एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, ड्रू बैरीमोर और कियानो रीव्स का एक इंटरव्यू है जहां वो बोलते हैं
ड्रू बैरिमोर कहती है कि आई एम अ लवर बट आई एम नॉट अ फाइटर, तो कियानो रीव्स कहते हैं कि इट्स नॉट, नो, इफ यू आर अ लवर यू हैव टू बी अ फाइटर, बिकॉज इफ यू कांट फाइट फॉर योर लव, व्हाट काइंड ऑफ अ लवर आर यू? और फिर वो प्यार में फाइट करने का मतलब ये नहीं कि आपने गंडासी उठा ली, वो नहीं है। प्यार में लड़ाई अलग होती है यार, आपको बहुत सारा इंतजार करना पड़ता है। आप किसी को अलादीन देखी है, डिज्नी की अलादीन वाली फिल्म हाँ। देखी है? उसमें जिन बोलता है कि मैं 3 चीजें नहीं कर सकता, किसी को तुम्हारे प्यार में गिरा नहीं सकता, किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, और किसी का मन नहीं बदल सकता। कहता है मैं सर्वशक्तिशाली जिन हूं, लेकिन ये 3 चीजें मैं नहीं कर सकता। और सच बताऊं, ये चीज भगवान भी नहीं कर सकते। तो प्यार अगर आप किसी से करते हो तो वो आप किसी की गर्दन पकड़ के उससे प्यार नहीं करवा सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और वही ब्यूटी है मोहब्बत की। अगर सामने वाला आपके प्यार के लिए लड़ने को तैयार है, तो सिमरन अपने बाप से बोलेगी कि मुझे जाने दीजिए बाबूजी, जो वो लास्ट में बोलती है, क्योंकि उसकी परवरिश भी तो आड़े आती है ना, कि मेरे माँ बाप को क्या लगेगा। जिस दिन आपसे प्यार करने वाला अपने रोकने वालों से कह दे कि मुझे जाने दो, किसी का बाप नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम हमारी लाइफ में यही है कि पीपल हैव स्टॉप्ड स्टैंडिंग अप फॉर देयर रिलेशनशिप्स। जरा रत्ती भर मसला होता है, ब्रेकअप, फिर रोते रहेंगे 6 महीना, फिर कोई और मिल जाएगा, फिर उनके पापा नहीं मानेंगे, फिर रोते रहेंगे 6 महीना। अबे करियर कब बनाओगे? फिर एक इंसान ढूंढो, अगर उसको अगर आपको वाकई लगता है कि आप उससे प्यार करते हो, तो फिर निभाओ ना यार। आप जिसके साथ, वो कहते हैं आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, अबे घोंचू, इट्स नॉट अबाउट ग्रोइंग ओल्ड विथ समवन, इट्स अबाउट स्टेइंग यंग विद दैट पर्सन। आप अभी खूबसूरत लग रही है, हॉट लग रही है, हाँ ठीक है, तू मेरी गर्लफ्रेंड भी बोल देती है हाँ तू भी हॉट है, हैंडसम है, पैसा है तेरे पास, तू मेरा बॉयफ्रेंड। पैसा इंपॉर्टेंट है। अब वो 50 साल की हो गई, आप 55 साल के हो गए, अब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लगा है। अब आप सोच रहे हो कि यार कहाँ फंस गए। अब 50-55 की उम्र में आप डिवोर्स ले लोगे, ब्रेकअप कर लोगे। अब उतना भी नहीं चल पाता आजकल तो, मैं तो बहुत विशफुल थिंकिंग वाली बात कर रहा हूँ। ज्यादातर हिंदी फिल्में ब्याह पे खत्म हो जाती हैं। उसके बाद क्या? ज्यादातर हिंदी फिल्में वहां खत्म हो जाती हैं जहां हीरो को बंदी मिल गई। अब क्या? उसके बाद का तो कोई बताता ही नहीं, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्टिंग नहीं है ना कुछ। और मैं सच बताऊं, मेन फाइट तो उसके बाद की है। मेन फाइट तो उसके बाद की है भाई। इट्स वेरी इजी टू गिव अप। आपको कोई हक नहीं है तकिए के अंदर सर घुसा के रोने का और कहने का कि मेरी क्या गलती है, अगर आप अपने इश्क के लिए इंतजार करना नहीं जानते। लानत है आप पे। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। थोड़ा सिंगल रहना भी सीखो ना यार। सीखो। थोड़ा सिंगल रहना सीखो। आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई आपसे क्या खाक प्यार करेगा? आप किसी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, आप उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू दे रहे हो? ऐसा क्या है आपके अंदर कि कोई आपसे प्यार करे? बिल्ड योरसेल्फ अप। और कोई अगर आपसे प्यार नहीं कर रहा है इसके बावजूद, तो यू शुड फील सॉरी फॉर देम। यू शुड रियली फील सॉरी फॉर देम कि आप खुद जानते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, चलो। एक वीडियो देखा था मैंने, अमेरिका की सड़क पे कोई एक आदमी लोगों को सोने के बिस्किट बांट रहा है। हाँ, यस, रील है एक रील है, वो सोने के बिस्किट बांट रहा है एंड पीपल आर नॉट टेकिंग। हाँ, लोग कह रहे हैं नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे पागल हो तुम, सोना बांट रहा है वो फ्री में, 10-10 ग्राम के सोने के बिस्किट बांट रहा है वो कह रहा है वुड यू लाइक सम गोल्ड, दिस इज योर चांस, यू वांट सम गोल्ड। जो ले गए हाँ ठीक है, एक ही ले गया, एक ले गया। वो लेने के बाद भी चेक कर रहा है कि असली कि नहीं। अब वो भाई चांस तो लो। एक आदमी कह रहा है कि ये सोना है, कौन सा तुम्हारा हाथ जल जाएगा? नकली भी हुआ तो तुम्हारा कौन सा दिल टूट जाएगा? तो वो कहता है जितने लोग मुझे मना करके जा रहे हैं ना कि उन्हें सोना नहीं चाहिए,
फायदा मेरा हो रहा है. Hmm. आई नो दैट आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू टू समबडी. कोई अगर नहीं ले रहा है तो वो उसका नुकसान है. Yeah. तो आप पहले सोना तो बनो गुरु. इफ यू आर नॉट गोल्ड यू डोंट हैव द राइट टू टेल द वर्ल्ड कि ओ मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता. क्यों करे? कौन हो तुम? क्या है तुम्हारे अंदर? यू हैव टू हैव सच वैल्यू दैट पीपल वुड से कि यार इस बंदे के साथ जिंदगी बिताने में कितना मजा आएगा. बस बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं. वो कौन सा गाना आ रहा है आजकल? थारा पैसा, थारी दौलत, थारी गाड़ी, थारी पैसा. गाड़ी, कुछ मैटर नहीं करता. कुछ मैटर नहीं करता. मेरी दोस्त की अभी शादी हुई है. शी इज मैरिड टू अ रियली रिच पर्सन. बहुत अमीर आदमी है. अमेरिका में सेटल्ड है. बहुत पैसे कमाता है. वो भी बात मैंने एक रील में देखी थी और प्रैक्टिकली देख ली थ्रू माई फ्रेंड. शी इज लाइक कि यार इनको बोलो कि अमीर पति ढूंढती हैं, एक बार ये भी पूछ लिया करें कि अपना पैसा हमें देगा कि नहीं देगा. सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए दे चूज पीपल बिकॉज दे आर रिच एंड दे हैव मनी. उस आदमी ने जिंदगी भर मेहनत करके अपने लिए कमाया है एंड नाउ ही इज गेटिंग मैरिड टू यू फॉर लव. वो नहीं दे रहा तुमको पैसे, उसके पैसे नहीं देगा वो, उसकी मर्जी है. आप सोचो ना कि आपने क्या सोच के ब्याह किया है. तो फिल्म्स इन अ वे आर अ रिलीफ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. फिल्मों में सब अच्छा होता है, लाइफ में भी सब अच्छा होता है, लेकिन हम जो है ना हमारी चॉइसेस की वजह से. A brain is complex. अब ब्रेन इज वेरी सिंपल. Okay. इट्स वेरी सिंपल. बस ये हमारी चॉइसेस के अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी आ गई ना, दैट ऑब्जेक्टिविटी इज समथिंग दैट्स लीडिंग अस टू मेकिंग दिस. अब किसी की गलती नहीं है, ये थॉट प्रोसेस है. इट डिपेंड्स ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू कम फ्रॉम, इट डिपेंड्स ऑन हु योर फ्रेंड्स आर, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है उससे कोई भी अग्री ना करे, कहीं ये आदमी पागल है, बकवास कर रहा है. इट्स पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. But I'm a happy man. You know why? Because I know for a fact that the things that I'm saying, I absolutely believe in. मैं भी दुखी रहा हूँ. मेरे को बहुत दुख होता था जब when I had to let go of people from my life. But ये सब होने के बाद जब आप एक पॉइंट पे आते हो and you realize that what matters most is that one person who will believe in you. ज्यादातर लोग जिनके साथ हमें होना चाहिए उनकी तरफ हम देखते भी नहीं है. फैक्ट ये है. क्यों? क्योंकि वो या तो आपको खूबसूरत नहीं लगते, या तो वो हॉट नहीं है, या उनके पास पैसे नहीं है. ये सब हटा दोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि नगीने कौन है आपके जीवन में. थोड़ा टाइम लगता है यार. थोड़ा it takes a little bit of getting your heart broken and going through a lot of turmoil. फिर एक पॉइंट आता है जहां आप ऐसे सर ऊपर करके स्माइल करते हो और बोलते हो कोई बात नहीं. When you have the courage to say कोई बात नहीं, that's when life starts. I believe that. I firmly believe that. Yeah. प्यार आप चाहते हो आपसे कोई प्यार करे, आप यू बिकम द पर्सन, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. लव अनकंडीशनली. डोंट हैव कंडीशंस व्हेन यू वांट टू लव समवन. यू लव समबडी अनकंडीशनली. आपको बड़े प्यार से नजर आ जाएगा हु लव्स यू अनकंडीशनली. you don't have conditions, they won't have conditions. आपका काम है प्यार देना. प्यार हासिल करने वाली चीज है ही नहीं. यू गिव लव. दोस्ती में भी ऐसा ही है. हम सब बैठ के सोचते हैं यार हमारे अच्छे दोस्त क्यों नहीं है. इसीलिए नहीं है क्योंकि आप वो वाले दोस्त हो नहीं. आप बन जाओ. दोस्त यहाँ बाइक की चाबी मांग लेता है, आप कहते हो अरे नहीं यार वो बाइक पे स्क्रैच लग जाएगा यार.
हाँ मतलब आप बोलते नहीं हो, आपके दिमाग में आता है बाइक पे स्क्रैच मार देगा। अगर आप वैसे बन जाओ ना, भाई बाइक की चाबी जो है ये ले यार तू, भाई 100 रुपये दियो यार ऑटो, ये ले यार। इफ यू बिकम द फ्रेंड दैट यू वांट टू सी इन पीपल, यू विल फाइंड द राइट पीपल यार। या अपने आप आपके आसपास वो लोग, वो बोलते हैं ना कि अगर आप 5 चूतियों के साथ अगर वक्त बिता रहे हो तो छठे चूतिया आप हो, लेकिन अगर आप 5 दिलदार लोगों के साथ वक्त बिता रहे हो तो छठे दिलदार आप हो, 5 अमीरों के साथ वक्त बिता रहे हो तो छठे अमीर आप हो या बनोगे। मेरे को ना बहुत लेट समझ में आया ये। अब मैं 5 वैसे ढूंढ रहा हूं जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूं। कोई ज़रूरत नहीं है यार ये सोशल मीडिया, ये 5,000 लोग और ये 1 मिलियन 2 मिलियन, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आना। मेरा पैर टूट गया था, मैं हॉस्पिटल में था, 2 लोग आए। मेरा एक दोस्त है ध्रुव कालरा, दिन रात मेरे साथ अस्पताल में रहता था। मुझे बड़ी शर्म आई यार, मैंने कहा यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं था। मेरे जो मन में जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे उनमें से तो कोई आया ही नहीं। ये बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के, जो अब उसकी बीवी है, दे आर मैरिड नाउ, उसका भी कितना सपोर्ट रहा होगा कि साहिल के घर वाले यहाँ नहीं रहते, साहिल दूर रहता है अपने घर से। वो रात भर अस्पताल में रहता था, पूरा हफ्ता। I'll never forget that. I consider Dhruv as one of my best friends. मैंने कॉलेज में हम साथ में थे एंड वी नेवर बॉन्डेड ऐसा कभी, क्योंकि वो था ना, थारा पैसा थारी दौड़। तो वो बंदा मुझे दिखा ही नहीं। हाँ, मटेरियलिज्म दिखा हर जगह। मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज़ का। मैं इसीलिए मैंने बोला ना, एडवाइस इज अ फॉर्म ऑफ नॉस्टैल्जिया। आप अपना रिवीजन कर रहे होते हो। जब आप किसी को एडवाइस देते हो ना, तो आप अपना रिवीजन कर रहे होते हो कि देखो बेटे, मैं चुतिया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम जल्दी समझ जाओ। तो आज ध्रुव को वो ध्रुव जब भी मेरे को फ़ोन करता है, उसका असर ये हुआ, मैं ध्रुव से ही सीखा था एक अच्छा दोस्त बनना। उसका असर ये हुआ कि ध्रुव दिल्ली से अपनी गाड़ी ला रहा था। उसने बोला साहिल गाड़ी चला के लानी है। छोटी सी बात है, छोटी सी गाड़ी थी, एक रेनॉल्ट क्विड जो होती है। हाँ, रेनॉल्ट। उसने बोला यार दिल्ली से गाड़ी लानी है, लंबा रास्ता है, तुझे लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है, आएगा? मैं अगले दिन फ्लाइट पकड़ के पहुंच गया। मुझे कोई काम नहीं दिल्ली में, मेरे दोस्त ने बुलाया, मैं जा रहा हूँ। हाँ। मैं चला गया। मैं कहा हाँ भाई कितने बजे निकलना है? कहता तू आ गया? मैं कहा हाँ मैं आ गया। कह रहा कल निकलते हैं 12 बजे। ध्रुव की बीवी, मैं, उसका काफ़ी सारा सामान, वी ड्रोव द कार ऑल द वे टू मुंबई। बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एंड आई कैन डिपेंड ऑन हिम टुडे यार। आई एम वेरी लकी टू हैव फाउंड अ फ्रेंड हु आई नेवर थॉट आई विल बी फ्रेंड्स विथ। ऐसे होता है। तो आप हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की बात करते हो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया की बात करते हो, आप दिल बेचारा की बात करते हो। यार लाइफ में जिनके पास जो चीज़ नहीं होती और वो चीज़ जब उनको फिल्मों में दिख जाती है, एंड एज एन एक्टर दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। आई ट्राई टू शो पीपल व्हाट दे डोंट हैव बट दे शुड, एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ ग्रेट फ्रेंड लाइक आई डू नाउ. Everybody deserves a great woman in their life like Dhruv has now. Everybody deserves great parents like I have, Dhruv has. We all have great parents. And I think जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी में एक्टिंग करना, हिंदी फिल्मों में जाके बड़े बड़े रोल करना, इस चीज़ को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। मैं आज भी, मैं जब किसी से मिलता हूँ तो पहले मेरा चश्मा उतरता है। लोगों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि आप किसी से मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, अगर वो आपसे 2 दिन भी बड़ा है ना, आप ये चश्मा पहन के हेलो
नहीं, आई वाज अ लिटिल सिक। मत करो ना। उतार दो चश्मा। आपने धूप के लिए पहना है चश्मा, लोगों के लिए थोड़ी पहना है। लोग लगे रहते हैं उसमें ही रहते हैं लोग। दैट्स नॉट समथिंग दैट विल टेक यू अ लॉन्ग वे। Yeah. दैट्स व्हाट आई बिलीव। आप हो किधर से? आप मतलब बचपन आपका कहाँ बीता? अरे क्या पूछ रहे थे यार, मैं तमिलनाडु से हूँ। अच्छा, आई वाज बोर्न इन दिस। सीएसके फैन? मैं बता, अब पूरी कहानी सुन लो फिर बताना कौन सी टीम को सपोर्ट करूं मैं यार। मैं जब आईपीएल होता है मैं सोचता हूँ भाई मैं किसको सपोर्ट करूँ, तो जो जीतता है मैं उसको सपोर्ट कर देता हूँ। केकेआर वाले अभी फिर। अच्छा, मैं तो चाहता ही नहीं था। मैं चाहता था पैट कमिंस, ट्रेविस हेड पूरा वैसा ही हो जैसा हमारे साथ फाइनल में किया इन्होंने। वैसा ही हो गया। आई कांट चूज अ टीम, आई विल टेल यू व्हाई। मैं आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन तमिलनाडु, हूँ पंजाबी। दिल्ली में पला बड़ा, तमिलनाडु में पला बड़ा, मुंबई में अपनी लाइफ का ज़्यादातर वक्त बिताया मैंने। कोलकाता की बंदी डेट की मैंने, उसने सब कुछ सिखाया मुझे लाइफ में। जो धोखा उसने दिया उससे मैं काफ़ी सीखा। तो कोलकाता से अलग प्यार है। तो कौन सी टीम चुन लूँ मैं, बताओ? इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस। जो जीते जो जीते। खेल है यार, खेल में भी अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे तो फिर क्या। हाँ, वैसे नीतीश सबके सबके और नीतीश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट चौका मार के यूएसए को गेम भी जीता है। बताओ, ये देखो ये चल रहा है। पॉलिटिक्स डिस्कस करने में बड़ा डर लगता है मुझे यार। वही है ना सर, लोग एक इंसान के साथ एक कोई भी कमिटमेंट को फुलफिल करने में डरते हैं, तो फिर भी पॉलिटिक्स है। हम्म बड़ा गहरा हाथ मारा तुमने। नहीं, ये बात कमिटमेंट की तो हमने कर ही ली, बट यार लोग ये नहीं समझते नहीं है कि पॉलिटिक्स एक व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है, काम कर रही है, उसको बस उसका हमें उपभोग करना है। लोग जब पॉलिटिक्स को लेके इमोशनल हो जाते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है कि मेन लॉजिकल रीजनिंग वहां लगनी चाहिए। हाँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स की बहुत इज्जत है मेरे मन में, खासकर उन ब्यूरोक्रेट्स की जो ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की। पता नहीं उनके ट्रबल्स क्या हैं, पता नहीं उनके इट्स मैंने तो नायक पिक्चर में ही ये डायलॉग सुना था कि इसमें मत जाना बेटा, बहुत गंदा दलदल है। शिवाजी साटम साहब का जो कैरेक्टर है वो तो इतनी नेम कॉलिंग यार, इतनी एक इंसान का मनोबल ही टूट जाए। मैं तो दाद देता हूँ हर एक पॉलिटिशियन की जो इतने साल से प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं। टेक्स अ लॉट। लोगों को तो 2 मिनट लगता है, अरे वो हार गया, अरे वो कोई काम नहीं किया उसने, अरे ये अरे वो। उसमें भी कुछ एक पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपना नाम इतना प्रोमिनेंटली लगाया है हिस्ट्री बुक्स में कि उन्होंने सच में पीपल सैल्यूट देम। उस टाइम पे लोग नहीं देखते कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और ऐसे लोग मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं एंड वी आर ऑल इंस्पायर्ड बाय दीज पीपल। इस आदमी ने हिंदुस्तान के लिए ये किया था, इस आदमी ने हिंदुस्तान के लिए वो किया था। ये दोनों तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं। यहाँ पॉलिटिक्स कहाँ गई? Came to an individual. अल्टीमेटली मैं जब भी पॉलिटिक्स की डिस्कशन शुरू होती है मैं उससे एक बात बोल के ना एग्जिट मार जाता हूँ। मेरा फेवरेट कोट है फ्रॉम अ मैन दैट आई रियली लुक अप टू, कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पीच एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू से, कि ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। जो हमारे देश की ताकत है वो यही है।
हमारा देश बहुत खूबसूरत है यार, दुनिया में घूम के आओ, बाकी देश देख के आओ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में रहना कितना आसान है। हाँ हाँ, हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट हमारा देश है ना, हम करेंगे साफ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सड़क पे कचरा नहीं फेंकता, मैं फेंकता हूँ, और जैसे ही मैं सड़क पे कचरा फेंकता हूँ मुझे शर्म महसूस होती है, ये मैंने क्या किया है। इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है। आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को गाली दे रहे हो, देखो कितना गंद पड़ा है, अरे तुमने अभी टिश्यू पेपर फेंका है माथा पोंछ के, उसका क्या? तुम सिगरेट पीते हो वहीं, बट अरे बट ये तो बट है, अरे तो यही इकट्ठे हो जाते हैं भाई। हमारी आबादी क्या है, वी आर 1.5 बिलियन नाउ। 1.5 बिलियन में से अपेरेंटली हम 1 बिलियन लोग सिगरेट पीते हैं, पता है? अच्छा, उससे ज्यादा ही। दैट्स 1 बिलियन सिगरेट बट्स एवरी आवर ऑन एन एवरेज। वो कहाँ जा रहा है सब? ये तो सिर्फ सिगरेट है। चिप्स के पैकेट लो, दूध के पैकेट लो, फटे जूते लो, सब कहाँ जा रहा है? बहुत दिल्ली में ही कचरे का पहाड़ बना हुआ है। वो तो चलो ठीक है, लिबासपुर ना। हाँ समयपुर बादली, सुगंधित एरिया है एकदम। समयपुर बादली, मैं बचपन से देख रहा हूँ। हाँ, मजे की बात है कि बचपन से वो पहाड़ उतना ही है। हाँ, ये बढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हर दूसरे दिन आग लग रही है। अरे there are approximately 130 million smokers in India. Around 267 million individuals aged 15 and above in India, accounting for 29% of all adults, were reported as tobacco consumers based on the Global Adult Tobacco Survey India conducted in 2016-17. अब तो बढ़ गए होंगे। और क्या, और क्या। ये वो है जो डाटा में है, जो तब तक तो मैं जानता भी नहीं था इस सब के बारे में। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बड़ा आसान है, अरे सिंगापुर जाओ, चौक पे बैठे बकवास करते रहते हैं लोग, अरे सिंगापुर में भाई बड़ी सफाई है, सिंगापुर में ये है, अरे अमेरिका देखो यार क्या जगह देना है। एग्जांपल तो इंदौर का दे दो। आप इंदौर का दो ना। हाँ, इंदौर भी तो है साफ, ब्यूटीफुल। हाँ नहीं, लेकिन इंडिया में ना, घर का चिकन पल्सेस बराबर। घर में बनी है डिश तो मतलब ये होटल वाला मजा नहीं आएगा टाइप्स मामला है। वो बहुत बाद में उम्र में समझ में आता है कि माँ के हाथ का क्या टेस्ट है और क्या वैल्यू है, वो कहीं नहीं मिलता। वही बात है, ये लोग जब अपना पीआर कटा के कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। मेरे दोस्त हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, दे सेटल्ड इन कनाडा, दे सेटल्ड इन अमेरिका। There are some of my actor friends who've retired and now they're living in New Zealand and Australia, here and there. I'm not saying they're bad countries. They're amazing countries. Yeah. In their own ways. In their own ways. But ये लोग वहाँ जाने के बाद realize करते हैं how amazing India actually was. और कुछ तो बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी है और अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि अब how do we go back? The United States of America, it's amazing with its law and amazing with its rules and regulations and everything. यहाँ आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लाल बत्ती लेट हो रहे हो, चल ठीक है, लाल बत्ती क्रॉस कर लिया आपने। ये चीज़ें अगर हम खुद ही समझने लगें तो हाँ, बड़ा आसान है, हम उंगली कर देते हैं। हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, अरे तुम ठीक नहीं हो, तुम करो ना। You change, the country will change. ऐसा पॉलिटिशियन टाइप बोला ना मैंने, but that's the truth यार, that's the truth. छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम पृथ्वी में थिएटर करते हैं, हमको पता है कि वो हमारा दूसरा घर है। हर दूसरे दिन, आए दिन हम वहाँ नाटक करने जाते रहते हैं। हम ग्रीन रूम में कचरा फेंक के चले जाएंगे, टॉयलेट गंदा छोड़ के चले जाएंगे, अच्छा लगेगा। It's always nice to keep the place you respect clean. रूल्स हैं पृथ्वी में
कि हम यहाँ खड़े होकर सिगरेट नहीं पी सकते, वहाँ जगह बनाई गई है, प्लेटफॉर्म्स की अपनी एक जगह है, गाड़ी यहाँ तक आ सकती है, इसके आगे नहीं ले जानी है, ग्रीन रूम में कहाँ खाना खाना है कहाँ नहीं खाना है। मतलब आप वहीं पे रूल्स मानोगे जहाँ पे आपको बैन होने का डर है? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो पृथ्वी में आपको वापस बुलाया नहीं जाएगा, आपको आउट कर दिया जाएगा वहां से। ऐसा कुछ कर दें इंडिया के अंदर कि अगर आपने लाल बत्ती क्रॉस करी तो आपको 2 दिन के लिए तड़ी पार कर दिया जाएगा। तो कितने अंदर होंगे? बाहर होंगे मतलब यू मीन टू से बाहर हो जाएंगे? गैरेजेस की कमी पड़ जाएगी फिर। किसकी? गैरेजों की। गैरेजों की तो कमी है ही तो गैरेजों के झगड़े चल रहे हैं मुंबई के अंदर। हाँ, जिसे भी आप आए पार्क किधर करे अभी बोला है कॉल करेंगे अगर दिक्कत हुआ तो। थोड़ा सा सिविक सेंस आ जाएगा ना इंडिया के अंदर। हमारे जैसा देश नहीं है पूरी दुनिया में, और लोग भी नहीं है। वो सुभाष घई साहब का गाना है ना, ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया अबे डॉल ये मेरा इंडिया, हाँ, दुनिया दुनिया ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। तो है भाई, उस गाने में लॉजिक है। मैंने देखे हैं ना, बहुत सारे देश देखे हैं मैं। हर देश की अपनी प्रॉब्लम है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, इंडिया आल्सो हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। यू कैन नॉट, मैं ये इसलिए नहीं कह, फाइन आई एम बायस्ड because I was born in this country, I'm a patriot, I love my country। मैं नहीं छोड़ के जा रहा अपना देश, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं मरूंगा। हाँ, मैं पूरी दुनिया देख के वापस आ जाऊंगा। मुझे मौका मिलेगा इस देश को बेहतर बनाने का, I'll go, I'll do stuff। I have friends who say कि भैया मैं 2 साल में निकल जाऊंगा, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इस सालों इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्योंकि तुम्हारे जैसे कई लोग वहां चले गए अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए। यहाँ रहो, ब्रेन ड्रेनिंग बहुत है, ब्रेन ड्रेनिंग बहुत है। यहाँ रहो, सरकार को तंग करो, हमें चाहिए अपॉर्चुनिटी। आप बोलते हो अमेरिका में आइडियाज की बहुत वैल्यू है, दे हैव अ स्टार्टअप आइडिया एंड द कंट्री सपोर्ट्स स्टार्टअप आइडियाज लाइक दिस। हमारे यहाँ, अरे जब नारायण मूर्ति इन्फोसिस बना रहे थे, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं और जाके एस्टैब्लिश करने की, उन्होंने तो यहीं किया जो किया। बहुत परेशान थे, उनको 3 साल लग गए एक कंप्यूटर को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए यार। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है ये बात, 3 साल उनको लगे कंप्यूटर को समझने में कि कैसे बनाया जाता है। हाउ दे वांटेड अ कंप्यूटर टू बी ब्रॉट इन, ब्यूरोक्रेसी पेपर वर्क वगैरह के चक्कर में 3 साल लग गए, इतने में कंप्यूटर पुराना हो गया। आज इन्फोसिस है ना, उनको 2 मिनट नहीं लगते, वो चले जाते यूएसए, चले जाते वहां सेटल हो जाते, वहां तो और बड़ी कंपनी बना लेते वो। हमारा जितना अभी कॉन्वर्सेशन हुआ उसका जीता जाता एग्जाम्पल है नारायण मूर्ति और उनकी जो वाइफ है। उनके किसी भी इंटरव्यू को मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ यार, जितना बड़ा हो जाए इंसान, जितना बड़ा बीवी रोस्ट करके ही छोड़ती है। बीवी को हक है रोस्ट करने का यार। वो औरत वो है जिसने नारायण मूर्ति को अपनी सेविंग्स में से पैसे निकाल के दिए थे कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उसको हक है रोस्ट करने का। आप कौन हो? हम बातें बनाने वाले लोग हैं, हम कह देंगे हाँ देखो ये देखो अपनी बीवी की सुन रहा है, वो सुनेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी बीवी है। आपके पास है? नहीं है। आपके पास तो ऐसी गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो आपको 10,000 रुपये निकाल के दे दे और बोले जा स्टार्ट कर। क्यों? क्योंकि उसको आपके ऊपर बिलीफ ही नहीं है। उनकी वाइफ को उनके ऊपर बिलीफ था, उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल के दी, बहुत सैक्रिफाइस किया, उनकी जिंदगी आसान नहीं रही है। एंड टुडे इन्फोसिस इज वर्थ व्हाट? बिलियंस। It's not a joke। ठीक है, आपकी बीवी आपको रोस्ट करिए, आप बहुत किस्मत वाले हो भाई। You're a very lucky man कि एक
एक औरत अपने पति को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुलेआम, ये है हमारा देश, जहाँ एक औरत के पास ताकत है, जहाँ एक औरत ने बनाया है एक एम्पायर खड़ा करने में साथ साथ मदद की है। Yeah. आप हमारे देश को भ्रूण हत्या वाला देश कहते हो, यही वो देश है जहाँ पे सुधा मूर्ति नाम है ना उनका, जी। यही वो देश है जहाँ सुधा मूर्ति जैसी लेडीज हैं। हमारे देश की सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट सब रिपेयरेबल हैं। हमें ना ताने कसने में बहुत मजा आता है। बाजू वाली आंटी लोग ट्रेन कर देती हैं। बस वही दिक्कत है। दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू चेंज भाई। हाँ, चुगली करते हैं मम्मी और मौसी, रिश्तेदार, फूफा जी। रिश्तेदार गुरु। तुमने फूफा जी ही क्यों बोला? ना ज्ञान ना कुछ, बस बातचीत चालू हो जाती है। नहीं, मेरे बहुत सारे फूफा हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मेरे कुछ फूफा अच्छे भी हैं और वो जानते हैं कौन से वाले हैं। बस एक है सब अपने आप को अच्छा और एक मेरा फूफा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हिट होने के बाद आई वाज एट माय डैड्स फ्यूनरल एंड ही पुट हिज हैंड ऑन माय शोल्डर एंड सेड कि बेटा, अगर तुम्हारा खेल तमाशा हो गया हो तो घर आके जिम्मेदारियां संभालो। ओके। मैंने ऐसे ही पलट के देखा उनकी तरफ, मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप? आपको मेरा काम नहीं लगता? Like in a very serious tone. In a very serious tone. He's like, are you done now? Are you done playing around? Come and do some work. Come and handle your family. Come and do some real work. Psh. रिश्तेदार, you know? तो क्या बिजनेस था क्या घर पे? हाँ, डैड का बिजनेस था। ओके। होलसेल डीलर थे वो, हार्डवेयर टूल्स के, चावड़ी बाजार में। और जब मैं बिजनेस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ सेइंग व्हाट माय डैड यूज्ड टू डू। बिजनेस तो वो लोग भी करते हैं जो सूट पहन के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाते हैं। व्यापारी थे मेरे पापा, धंधा था अपना, तो उसको आप बिजनेस ही कहते हो। स्कूल में हमें सिखाया जाता है, कोई पूछे तो कहना पापा बिजनेसमैन है, सुनने में अच्छा लगेगा। MSME है। हाँ, और प्रोफेशनल लगेगा। और प्रोफेशनल लगेगा। तो मैं जानता हूँ कि मैंने 2 साल वो बिजनेस चलाया भी पापा के जाने के बाद ना। अब मेरा छोटा भाई चला रहा है। आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। मेरे डैड के कोई एम्प्लॉय नहीं थे। आप बिजनेस सुनोगे तो आपको लगेगा कि ओ बिजनेस एक चेंबर होगा, ही इज एन एम्प्लॉयर। वाओ, कुछ नहीं भाई। एक पत्ती वाला आता था जो पेटियों पे पत्ती लगाता था, एक सिलाई वाला आता था, वो नहीं आता था तो पापा खुद ही कर लेते थे, पैकिंग करते थे, पैदल ही घूमते थे पूरे पुरानी दिल्ली में। जब मेरे डैड की डेथ हुई, मेरे ऊपर आया कि मुझे कुछ दिन इस बिज़नेस को चलाना है, और मेरे भाई के बीच में एक पैक्ट हुआ। मैंने उसको बोला कि देख 2 साल देखते हैं, तू यूर इन बेंगलोर, यू वोंट बी एबल टू रन इट। जब तक तेरा यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो जाता मैं संभालता हूँ, कितना ही बुरा कर लूँगा, एटलीस्ट वील कीप द थिंग गोइंग। हमने पापा की वो पुरानी बिल बुक्स खोल के देखी, जहाँ से सामान सोर्स करना था वहाँ के एड्रेसेस निकाले। मैं ढूंढ रहा था गुलशन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, उसमें अभी जैसा बिजनेस सुन के आपके दिमाग में ख्याल आया ना कि बिजनेस सूट पहन के जाते होंगे, मर्सिडीज से उतरते होंगे, मेरे दिमाग में भी वही आया। गुलशन ट्रेडिंग कंपनी, भाई बड़ा सा गोडाउन होगा, ट्रक वक खड़े होंगे, बहुत सारे मजदूर बोरे उठा रहे होंगे, वैसा सा होगा, एक सेठ बैठा हुआ होगा। मैं एड्रेस ढूंढता ढूंढता एक इतनी पतली सी गली में पहुंच गया जितना शायद ये कमरा भी बड़ा है, यू नो। मैं गुलशन ट्रेडिंग कंपनी के सामने से 3 बार गुजर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वहाँ पे लेट हो रहा है, मेरा भाई फ़ोन कर रहा है कि क्या हुआ, सप्लाई हुई कि नहीं हुई। मैं कहा भाई मिल ही नहीं रहा। उस आदमी में फ़ोन पे बात करते हुए मुझे सुन लिया।
गुलशन ट्रेडिंग कंपनी ढूंढ रहे हो बेटा, आ जाओ बैठो। वो गली में एक लोहे की कुर्सी लगा के बैठा हुआ था, आसपास कुछ नहीं था, बस एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, बस उसके हाथ में एक डायरी थी और एक पेन था। हाँ कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी अमन एंटरप्राइजेस से हैं। अच्छा अच्छा, आप हो सतीश जी के बेटे, तुम बॉम्बे वाले हो कि बैंगलोर वाले हो? मैंने कहा जी छोटा वाला मैंने बैंगलोर। कहा हाँ, मैंने कहा जी मैं बॉम्बे वाला हूँ। अच्छा, तुम वो जो फिल्मों में आते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं वो फिल्मों में आता हूँ। हाँ क्या बेटा तुम्हारे पिताजी का सुना, बड़ा जो उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ की, दुख व्यक्त किया। उन्होंने बोला बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा अंकल ये लिस्ट है, मेरे छोटे भाई ने भेजी है, ये आप सामान दे दो। हाँ बैठो, चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं बस आप सामान दे दो। तो बातों में लगे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी कुर्सी हटाई, एक गटर सा खोला और अंदर घुस गए। बेसमेंट में। और बेसमेंट में और नीचे से आवाज़ें आ रही, पकड़ो ये लो। हाथ आता, एक थैली रख देता, फिर एक हाथ आता एक। मैं कहा ये गुलशन ट्रेडिंग कंपनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस, पुरानी दिल्ली। छोटी दुकानें, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया से बाहर पता नहीं कहाँ सामान जा रहा है। एंड माई डैड वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, एंड इट टुक हिम अ लॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड। ऐसा रिस्पेक्ट बढ़ी ना मेरे डैड के लिए। हम तो बोल देते कि पापा जूते चाहिए, नहीं एडिडास वाला चाहिए, वुडलैंड वाला चाहिए, प्लीज। यार 100 200 रुपए के मार्जिन रखने वाला बिजनेसमैन कितना करता होगा और हमारे को ला के देता होगा। उस दिन समझ में आया। एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, and it would bring a smile to my face कि my dad never said no to anything. मैं कहा यार ये है, दिस इज व्हाट। और इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही टू बिकम पेरेंट। इट्स नॉट ईजी। एक मेरे स्कूल के अकाउंटेंट हैं जिनसे अक्सर बात होती है, उन्होंने मेरे से कुछ बातें दिमाग में रह जाती है ना। उन्होंने एक बार मेरे से बात कही थी कि अरे हम भी बहुत ब्रांड पहनते थे, नाइकी पहनते थे, एडिडास पहनते थे, फिर जब आप बाप बन जाते हो ना तो फिर आप सब अपने बच्चे के लिए करते हो। मैं कहा यार इस आदमी को क्या कमी है, तो अकाउंटेंट आदमी है, he's earning well, but that's what। और मुझे बड़ा दुख होता है यार, लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते ना। मेरे को, मैं रत्ती भर भरोसा नहीं करता ऐसे लोगों के ऊपर। पेरेंट चाहे कितने भी ईविल हों, अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ वो जो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं वेयर पेरेंट्स आर अक्यूज्ड ऑफ certain things they've done with their children. I don't want to believe those things. Parents, I believe, are the most noble creatures God has created. And I judge people. I judge people who don't respect their parents. I judge them. मेरे लिए, मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है उन लोगों की जो अपने पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं कर सकते। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपका टाइम चाहिए। That's it. सर एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, सारी चीजें रीचेक करते हैं, फिर सेकंड हाफ स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्मॉल मैन शो। आप देख रहे हैं द स्मॉल मैन शो। यहाँ कोई भी स्मॉल नहीं, सब बड़े बड़े लोग हैं। क्या बात है।